इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। भाई 7-8 पीढ़ी पुरानी बात होगी तो 7-8 पीढ़ियों में से 7 पीढ़ी को तो एक व्यक्ति देख लेता है खुद, 4 पीढ़ी ऊपर और 4 पीढ़ी नीचे तक 8 पीढ़ियों को एक व्यक्ति देख लेता है कि नहीं? हम हमारी 4 पीढ़ी ऊपर तक को देख सकते हैं कि नहीं? जब हम बच्चे थे तो हमारे दादाजी के पिताजी जिंदा थे, ऐसे कहते हैं ना लोग, क्या हमारे बड़े दादाजी, बड़े दादाजी, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं उनके लिए। वो बाबा जिंदा थे, देख लिए पड़पोतों को देखते हैं कि नहीं सब। और फिर ये जब बड़े परदादा बन जाते हैं तो 4 पीढ़ी नीचे तक चले जाते हैं, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, तो 7-8 पीढ़ियों में से ऊपर नीचे तक की बातें ख्याल में आ जाती है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि टोडरमल जी के जीवन चरित्र के संदर्भ में और बहुत सारी बातें बहुत अछूती सी दिखती है। उमाकांत जी साहब, मैंने तो आपके कारंजा के अंदर कही थी ये बात, क्या नवंबर में, फिर नवंबर 2022 में फिर अष्टानिका में वहाँ हूँ, कारंजा में रहूँगा। मैंने ये बात कही कि कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है ये बातें, लेकिन उसके बावजूद भी अवेलेबल नहीं है अपने पास में। और ऐसे समय में जब हमारे पास में 100-150 साल पुरानी चीज़ नहीं मिल रही है, टोडरमल जी के जीवन के बारे में नहीं मिल रही है, उनके बचा हुआ साहित्य नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहीं कुछ लिखा था वो सब बातें नहीं मिल रही है, तो कुछ पता नहीं है कहाँ कहाँ क्या हो गया। ऐसे समय में 2000 साल पहले कुंदकुंदाचार्य देव का लिखा हुआ मिल गया, तो बोले इसका मतलब ये है कि आप भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली हो। 150-200 साल का नहीं मिल रहा है और 2000 साल पहले की उम्मीद कर सकते हो आपकी मिल जाएगा आपको, और मिल गया तो आप कितने भाग्यशाली हो। 10 गुना ज़्यादा काल, 200 साल, फिर 400 साल, फिर 600 साल, फिर 800 साल, 1000 साल, 1200, 1400, 1800, 2000 साल पुराना। कमाल है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, बात कहाँ चल रही है अपनी, देखो ये तो जयचंद जी छाबड़ा ने थोड़ा सा भावुक कर दिया है। जयचंद जी छाबड़ा तक पहुँच गए हम, क्योंकि आत्मीयता है टोडरमल जी और जयचंद जी छाबड़ा साहब के साथ में, बहुत ऐसा लगाव सा महसूस होता है कि ये तो हमारे ही हैं, ये तो हमारे घर के हैं जयचंद जी छाबड़ा। तो ऐसी फीलिंग आती है इस तरह की, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वजों के साथ में बैठते होंगे, क्योंकि वहीं रहते थे, उसी मंदिर में, हमारा घर वहीं है, वहीं आसपास में ही रहते थे। और फिर बाद में तो पता नहीं लगता है ना, इतनी पीढ़ियों बाद में कहाँ क्या क्या होता है, कैसे बट जाते हैं। ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पर, एक चौराहा 200-300 मीटर की दूरी पर घर है हमारा उस मंदिर से, क्या 200-300 मीटर की दूरी पर, क्या। तो आप सोचो जरा, हमें कैसा लगता है। सब बैठते होंगे, हमारे दादाजी बैठते होंगे, दादाजी के पिताजी बैठते होंगे, उनके भाई बैठते होंगे, भतीजे बैठते होंगे, चाचा ताऊ बैठते होंगे, सब लोग उनके रिश्तेदार होंगे, साथ में गले में हाथ डाल के घूमते होंगे। आप सोचो तो सही जरा, आपसे रिश्तेदारियाँ होगी, आपसे कुछ ना कुछ परिचय होंगे मंदिर में, ऐसा लगता है क्या। क्यों संजय जी साहब, अपन लोग तो बोलो, अपन डायरेक्ट कनेक्ट है या नहीं उनसे? अरे क्या बात करते हो, उनके बच्चे पोते भी कहीं होंगे ना आज के समय में, क्या वो भी इतना ज़्यादा जयचंद जी छाबड़ा से कनेक्टेड नहीं होंगे जितना अपन कनेक्ट हैं, उनकी वाणी से, उनकी लेखनी से, उनकी बातों से। अभी कोई एक बहुत बड़े ज्योतिषी का स्वर्गवास हुआ जयपुर में, कोई 6-8 महीने पहले की बात होगी। कोई बहुत बड़े, कोई पुराने बुजुर्ग, कोई 101 साल की उम्र थी उनकी, और उनका मरण हुआ। उनके पास में पूरे राजघराने की पूरी कहाँ से कौन सी पीढ़ियाँ, किनके कितने बच्चे, पूरी ऐसी जन्म कुंडलियाँ, पूरा ऐसा वट वृक्ष जयपुर का पुराना, वो सब उनके पास में मौजूद था। तो दादा से जानकारी मिली उनका स्वर्गवास होने पर, और फिर कोशिश में लगे, फिर शायद वो छूट गई, क्या हुआ करूँगा और मालूम चल सके कि अभी कोई टोडरमल जी के वंशज, क्योंकि 2 पुत्र थे, तो उनके बाद में 2 पुत्र हो गए, एक पुत्री भी थी। तो टोडरमल जी के वंशजों के अंदर से कौन होंगे जो होंगे क्या पता। अब लेकिन उनको महिमा ही नहीं, हाँ हमारी पीढ़ी हाँ हुए होंगे, कोई यार लिखा होगा कोई ग्रंथ, क्या है, तो ख़त्म हो जाती है बात।
वही अब वही, लेकिन उनको निकालें, तलाशें, फिर उनसे मिलें। अरे तुम्हें पता है क्या करके गए हैं तुम्हारे दादाजी के पिताजी, क्या तुम्हारे दादाजी क्या काम करके गए हैं, तुम्हें अंदाजा है? तुम पढ़ो तो सही, तुम सुनो तो सही ये बातें। कौन सुने भाई साहब, कौन बतलाए ये बातें? कोई अद्भुत बातें हमारे को मिल गई है। देखिए बताता हूँ यहाँ कहाँ पहुँच गए हैं अपन। जयचंद जी छावड़ा साहब टीका में लिख रहे हैं, 11वीं प्रतिमा के अंत में जब ये दोष छूटते हैं वहाँ ही व्रत महाव्रत रूप से परिणत हो जाते हैं। आरंभ त्यागी न तो स्वयं भोजन बनाता है न अन्य से बनाने को कहता है। आरंभ का त्याग कर दिया उसने। चूल्हा कैसे जलाएगा, लकड़ियाँ कैसे लाएगा, कैसे सोदेगा, कैसे बनाएगा, कैसे किचन के काम करेगा? खुद भी नहीं बनाता है, बनाने के लिए कहता भी नहीं है। अपने घर पर या पराए घर पर न्योता से या बिना न्योता के ही जीव आता है। बिना न्योता के भी जीव आएगा, कोई बात नहीं, नहीं दिया था कोई बात नहीं, हम पहुंच गए, आपने खिलाया हमने खा लिया। हम ये भी नहीं कहेंगे खुद आगे होकर के कि हम आपके यहाँ आए हैं भैया खाना लगा देना, कि नहीं, हम पहुँचे तुम कहोगे कि खाना लगा रहे हैं, ठीक है क्या? हम आगे होकर के नहीं कहेंगे। यहाँ आरंभ त्याग प्रतिमा वाले की बात है। जिह्वा इंद्रिय को जीतता हुआ जिस गृहस्थी के भोजन को गया, उसकी गृहस्थी के अनुसार जो भोजन बना है उसमें राग द्वेष छोड़कर, ये बातें जो है ना, ये राग द्वेष छोड़ना, घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं ये लाइनें इस तरह की ले ही आते हैं महाराज साहब। माने उनमें राग द्वेष छोड़कर शांति के साथ अल्प भोजन कर लेता है। खर्च के वास्ते प्रासुक जल में से कमंडल भर लाता है, पीवे या नहीं पीवे, बस खर्चे के लिए क्या भर लाता है? कमंडल में पानी। वो खर्चे के लिए, समझ गए ना आप? खर्चा कहते हैं, पैसा दिखने लगता है लोगों को। खर्चे के लिए साहब, खर्चे के लिए तो दो, खर्चे के लिए तो, अरे खर्चे के लिए पानी खर्च करने के लिए, उपयोग भी खर्च कर रहे हैं, टाइम खर्च कर रहे हैं। ये भी खर्च शब्द का प्रयोग ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के अर्थ में किया जाएगा। अपने को खर्च के साथ में हम लोग इतना जुड़ गए हैं, हमें ऐसे लगता है खर्च शब्द सुनते ही हमें सिर्फ पैसा खर्च, अरे भैया बहुत खर्चा किया उन्होंने, बहुत खर्चा किया। अच्छा तो बोले कितना खर्च किया उन्होंने? बोले 2 महीने खर्च कर दिए भाई साहब शादी में। अरे यार पंडित जी हम तो सोच रहे थे बहुत पैसा खर्च किया होगा, आप बहुत खर्चा किया। अरे 2 महीने खर्च कर दिए, प्रवचन में नहीं आए 2 महीने तक, काहे की शादी की, क्या किया इतना उसने? 2 महीने खर्च कर दिए उसमें। क्या ज्ञान धन खर्च नहीं, समय खर्च हो रहा है। क्या ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है, समय का उपयोग नहीं कर पा रहा है, उसे भी खर्च होना कहते हैं। तो पानी कम खर्च किया करो, बिजली कम खर्च करो, पानी कम खर्च करो, तो उसके लिए भी खर्च शब्द का प्रयोग होता है। खर्च के वास्ते प्रासुक जल से कमंडल भर लाता है, पीवे या नहीं पीवे वो अलग बात है, लेकिन प्रासुक जल का कमंडल वो अपने साथ में भर करके रख लेता है। देखिए दीपेश जी क्या लिख रहे हैं आगे, महाराज साहब क्या बात कह रहे हैं। अरे भैया क्या जीवन होता है इसका। इस प्रतिमा के धारण करने से पूर्व जितना भी अपने पास धन या जायदाद हो, अभी आप प्रतिमा ले रहे हो, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी हो गए हो आप, तो आपके पास में बहुत सारा धन है, जायदाद है, सीमित करना है, मर्यादित करना है उसको, उसका विभाग करे। अपने पास रखना हो तो अपने पास रखे, और जिसमें अपना अपवाद न हो, मैंने अपने को नहीं रखनी हो जितनी, पश्चात बची हुई संपत्ति को कुटुंबी जनों को विभाग करके बांट दे, जिससे उनको भी संतोष रहे। हाँ, व्यक्ति ये नहीं कहे कि तो सांप बन करके कुंडली मार करके बैठे हैं तो हैं, छोड़ने का ही नाम नहीं लेते, तिजोरी की चाबियाँ ही नहीं देते, ऐसा नहीं हुए। तो बराबर कुटुंबी जनों को बांट देवे, उनको भी संतोष रहे, और अपने पास भी थोड़ा बहुत रख लेवे अपनी भविष्यकालीन काल के लिए, जिससे उनको संतोष रहे। जितनी अपने पास संपदा रखी है उससे तीर्थ यात्रा करे। क्या जितनी अपने पास संपदा रखी है उससे तीर्थ यात्रा करे, दूसरों से मांग कर नहीं, नया धन बढ़ाने की कोशिश न करें। अब ये कितनी सावधानी है इस प्रतिमाधारी के जीवन में।
ऐसा लगता है ज़बरदस्ती। अब पैसा है, बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं लगाओ, थोड़ा बढ़ते रहना चाहिए, अपने आप ही बढ़ता रहेगा, कोशिश तो करो, ध्यान तो दो। कहाँ लगाऊं पंडित जी, कौन से शेयर में लगा दूं, कौन से में लगा दूं, किसी किसी को ब्याज पर दे दूं? कि तो क्यों बढ़ाना चाहता है अपनी संपत्ति और अपने धन को? जितने से काम चलता हुआ सा दिखाई देता है उतना रख ले, बाकी बांट बूट दे अपने सारे परिवारों में, उन लोगों को भी संतोष रहेगा, खत्म हो जाएगी सारी बात। मांगे नहीं और नया धन बढ़ाने की कोशिश भी ना करे, आगे बढ़ाना नहीं है, ये सब मर्यादित जीवन है उसका। कदाचित किसी पाप कर्म के उदय से अपने पास के धन को कोई दावादार, राजा, चोर, तो परिस्थितियां तो कुछ भी बन सकती है, हर ले जाए तो उसमें खेद माने नहीं। क्या कह रहे हैं विवेक भाई, क्या कह रहे हैं? अरे उसमें खेद नहीं माने उसमें, सुदीप जी नैनवा वाले बोलो। मैंने अब ये तो, अरे यार ये क्या हो गया, ये क्या आफत आ गई, इतना सही तो था मेरे पास में, अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, अब मैं कैसे काम चलाऊंगा, अब तो मेरे से हो नहीं सकता है, अब तो बहुत बड़ी आफत हो गई है। कोई आफत वाफत नहीं है, कौन सी आफत वाफत की बात सोच रहा है क्या? मैंने ये कह रहे हैं खेद नहीं माने, माने नहीं माने भी लिख सकते, आगे पीछे भी किए जा सकते हैं शब्द भाषा के सौष्ठव की दृष्टि से। उसमें खेद नहीं माने, न आकुल व्याकुल हो। अरे कोई व्यक्ति हमारा धन ले जाए तो आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होवे क्या? मैं तो अपनी बात कहता हूं, अपने जीवन में बहुत पैसा कमाया भी और बहुत पैसा जहां दिया वहां अटक भी गया, अटका भी दिया, नहीं देने वालों ने नहीं भी दिया, और कोई बात, अपने को कोई विकल्प नहीं है क्या? माथे पर मेरे 3 साल नहीं पड़ते इस बात को विचार करके कि अरे यार इतना लाख रुपया वहाँ है, इतने लाखों रुपया 15 वहाँ दे रखे हैं, 20 वहाँ दिए हैं, वो मना कर दिया उन्होंने, न ब्याज देते हैं न पैसा देते हैं, दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे। अपने को क्या करना है, शांति से दोनों टाइम बैठ करके रोटी खा रहे हैं, क्या 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 ज़रूरत है बताओ मेरे को? क्या रोटियों की कमी नहीं है क्या? और ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, और क्या करना बड़ा करके? बोलो, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, क्या क्या करोगे, क्या उसका यही समझ में नहीं आता है मेरे को उल्लास भाई। क्या और बढ़ा लो और बढ़ा लो और बढ़ा लो, बढ़ा लो, कहाँ बढ़ाते रहोगे? कह रहे जिंदगी तुम्हारे बढ़ाने के चक्कर में ज़िंदगी निपट रही है, ये नहीं दिखता है मुझे तो हर पल ये नज़र आता है कि ज़िंदगी जा रही है, ज़िंदगी जा रही है भाई। क्या क्या बैंक में जमा करने पर कुछ ब्याज मिलता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ईमानदारी का 1 नंबर का TDS कट करके जो जैसा मिलता है तो ठीक है, जो मिले तो मिले, जो जैसा होना जो हो। क्या संजय जी भाई साहब, खूब विचार करो, खूब चिंतन करो, ज़्यादा मगर ये आरंभ। अब आप कहोगे साहब अब देखो अभी ऐसा होता भी नहीं है, सबके जीवन में नहीं हो सकता, अभी आप करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, फिर आकुलित होंगे, अरे यार इतना सा तो बचाया था मैंने, बच्चों के अंदर बंटवारा कर दिया, एक हिस्सा मेरे पास में रख लिया, अब बच्चे तो लेकर के मौज कर रहे हैं, और मैंने जो लिया था वो मेरा बैंक वालों ने ले लिया, उन्होंने दबा लिया, बैंक करप्ट हो गया, वो इसका ये हो गया, वो लेकर के भाग गया, चोरी कर ली उन्होंने, घर में चोर घुस गए थे, लूट करके ले गए, मैंने वहाँ लगाया था वो कंपनी डूब गई, ये हो गया, अब मैं क्या करूँ? हैं अब बच्चों के पास जाकर के मांगूँ क्या दोबारा कि नहीं? आरंभ, इसलिए आरंभ त्याग प्रतिमा में होगी ये स्थिति, भूमिका के अनुसार होगी भाई साहब। क्या भूमिका के अनुसार होगी, और वो भूमिका कैसी होगी? उसमें खेद नहीं होगा, उसमें आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, काम वही करना, परिणाम तुम्हारी पूंजी है भाई, परिणाम वो तुम्हारी संपत्ति है, परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, इस संपत्ति के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, इसमें खींचतान नहीं होनी चाहिए, परिणाम न बिगड़ने पाए बस। क्या देखो संजीव जी साहब दिल्ली वाले, ला बनने का कोई फायदा नहीं, ला बनने का, ला सही कह रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है, अब आकुलता नहीं करें, कैसे नहीं करें? कर्म का उदय जान संतोष धारण करें। क्या करो बोलो? कर्म का उदय है ये विचार करके माने संतोष धारण करो ना। संतोष क्यों नहीं धारण करते हो? सुख पावे संतोषी प्राणी, अरे जो कोई बात नहीं, क्या जो जैसा है उसमें संतोष धारण करे। उस धन में से स्वयं या अन्य के लिए भोजन में खर्च न करें,
अब ये भी एक नई बात कह दी, आपने जो अपने लिए जो धन बचाया है, उस बचाए हुए धन में से स्वयं या दूसरे के लिए भोजन में खर्च न करे, भोजन तो अपने या अन्य के घर पर करे। अभी देखना क्या कह रहे हैं, क्योंकि भोजन तो तुम्हारे वैसे ही मिल जाएगा। और कहीं ऐसा नहीं हो कि तुमने बचाए हुए धन को दूसरे को, यार दोस्त आ गए, साथी आ गए, तुमने उनके भोजन पर खर्च कर दिए, फिर तो ऐसे तो कब बचाओगे, तो क्या होगा, तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा फिर तो फिर क्या खर्च ही नहीं करेंगे। अब भोजन पे ही तो होता है, भोजन भी नहीं करें कि भोजन तो तुम 8वीं प्रतिमाधारी हो गए हो, तुम्हें बिना मांगे हुए कोई भी साधन में सब भोजन कराएंगे तो उनके यहाँ भोजन करो। तो पैसा किसके लिए इकट्ठा किया है, काई के लिए रखा है हमने, एक हिस्सा रखा है ना अपन ने, फिर वो किसके लिए रखा है, तो सुनो ना आगे किसके लिए रखा है। शेष दान तीर्थ, देखो भोजन तो अपने या अन्य के घर पर करे, शेष दान तीर्थ या आदि में, दान तीर्थ या लगा दिया है, या तो जो जच नहीं रहा है लैंग्वेज में, दान तीर्थ आदि में उस धन को लगावे, या जिसकी जैसी योग्यता हो वह उस समय वैसा नियम रखे। बस ये कह रहे हैं, मोटी मोटी बात यहाँ इन्होंने कह दी, समझदारी की बात कह दी, सावधानी की बात कह दी। और ये कह रहे हैं कि भाई दान में लगाओ, तीर्थ में लगाओ, तीर्थ यात्रा वगैरह के अंदर लगाओ, आपको कहीं आना जाना हो तो उसके अंदर लगाओ। तीर्थ यात्रा के लिए जाना है, अब कौन आपको टिकट कराएगा, किसी से मांगना नहीं है पैसा, अपने पास में था तो अपन ने उसको उपयोग में ले लिया, अपन ने काम कर लिया क्या। तो अब ये कह रहे हैं, आरंभ त्यागी को कदाचित कोई भोजन के लिए न बुलावे। अब आरंभ त्यागी है, भोजन के लिए नहीं बुलावे, तो स्वयं बनाकर खावे या नहीं, और यदि स्वयं बना करके खाए तो उसमें निज द्रव्य लगाए या नहीं, ये क्या करें। बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं महाराज। भाई आपने तो कह दिया, आपने, आपके पास जो संपत्ति थी सब बांट दो, परिवार वालों में, रिश्तेदारों में, कुटुंबियों के अंदर, थोड़ी बहुत अपने पास में रख लो अपने लिए व्यवस्था की दृष्टि से। और फिर कहा भोजन में खर्च मत करो अपने और दूसरों के, इसलिए मत करो क्योंकि भोजन के अंदर खाम क्यों खर्च करते हो, आपके पास तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। अब चूंकि आरंभ त्याग प्रतिमा वाला है, तो आरंभ त्याग प्रतिमा वाले ऐसे जीव होते हैं जो जीव भोजन बनाने के लिए कहते नहीं हैं, बनाते नहीं, बनवाते भी नहीं है, कहते भी नहीं, ये सब काम नहीं करते हैं। तो अब क्या करें, अब किसी ने बुलाया ही नहीं और मैं आरंभ त्यागी, और आपने कहा अपने पैसे से बनाना नहीं, करना नहीं, अब मैं तो क्या करूँगा, भूखों मरूंगा, खुद का पैसा खर्च करूँगा नहीं। तो अभी देखो जवाब दे रहे हैं, आरंभ त्यागी को पहले अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख लेना चाहिए कि इस रूप मेरी कषाय शांत हुई है या नहीं, प्रतिमा लेने के पहले। सारा खेल जो है ये अंदर परिणामों से चलता है। जिग्नेश भाई, पारिक साहब, ये सारा खेल अपने अंदर के परिणामों से चलता है, इसलिए अंदर में टटोल करके देखो। बोलो, बराबर देखें। प्रथम तो धर्मात्माओं को कभी ऐसा अवसर आता ही नहीं कि उसे धर्म के साधन ना मिले या साधन कराने वाले ना हो। ये तो कभी होता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप साहब, मैं दीक्षा तो ले लूँ, लेकिन मुझे ये बताओ पहले फिर आहार कौन देगा। अरे आहार की चिंता करने वाले दीक्षा नहीं लिया करते। क्या कह रहे हैं भाई साहब, आहार की चिंता करने वाले ये काम नहीं किया करते। तेज कुमार जी वैद साहब, इंदौर वासी, बोलो। ये कह रहे हैं सूर्य सागर जी महाराज साहब का समाधि दिवस है कल। देखिए कह रहे हैं आप चिंता मत करो, कषाय के बारे में विचार करो, कषाय शांत हुई है नहीं। धर्मात्माओं को ऐसा कभी अवसर नहीं आएगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। धर्म के साधन न मिले या साधन कराने वाले न हो, तथा ऐसे क्षेत्र में जावे ही नहीं जहां संयम का घात होता हो। अभी कितनी सावधानियां कह रहे हैं, मुझे तो लगता है इन सावधानियों के पॉइंट्स बना बना करके ऐसे अपने दिमाग में ऐसे सेट करने चाहिए ऐसे। अरे यार ये कितनी बात कह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता। अच्छा अब दूसरी तरफ लगाओ, सुनो, आपको ज़्यादा कमाने की क्या ज़रूरत है। प्रतीक भाई बोलो, संजय जी, विदिशा वाले, सूरत वाले, दीवान साहब,
क्या ज़रूरत है कि नहीं साहब समय का क्या भरोसा, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, इसके लिए व्यवस्था। अरे सुनो, धर्मात्मा के जीवन में कभी संकट नहीं आते, कमियां नहीं आती, प्रॉब्लम नहीं आती, सब व्यवस्थाएं, क्योंकि उसकी आकांक्षाएं कम है ना। क्या धर्मात्मा के ऊपर संकट नहीं आते? फिर अभी मेरे इस वाक्य को पकड़ करके ऐसा मत कहना कि उपसर्ग आते हुए दिखे होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन रोटियों की समस्याएं नहीं आती, रोटियों के लाले नहीं पड़ते, सब बराबर उनके जीवन में सब व्यवस्थाएं आगे से आगे होकर के चलती है। अरे सुनो, जो आराधना में लगे रहते हैं उनकी सारी व्यवस्थाएं देव करते हैं। क्या सब व्यवस्थाएं देव करते हैं। तो लगता है अनेक बार राकेश मोदी जी साहब, सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक होती है, सारी व्यवस्थाएं मानो ऐसा देव लोग कर रहे हैं, मानो ऐसी प्रकृति इस प्रकार की व्यवस्था कर रही है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने का विकल्प नहीं, इसलिए हमारे सारे कार्य सब ऑटोमेटिक सब सेट होते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। दृढ़ संकल्प है अंदर, अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति है, समर्पण है, और अंदर में एक लक्ष्य, बस एक आराधना का काम, दूसरा और कुछ नहीं। प्रभावना यथासंभव और आराधना के लिए तो संभव ही संभव है सब, बस इसमें लगे रहो आप, सब हो जाएगा अपने आप, सब होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, हो जाता है। क्या मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे ज़मीर में दम है? सही बात है। देखो देखिए क्या कह रहे हैं ये, अभी तो और गजब की खिंचाई की है। वर्तमान के समय पर यदि ये सूर्य सागर जी महाराज का लिखा हुआ, ये तो श्रावकाचार्य है, अरे इनका पहला भाग छप रहा है, वो यदि समझ लो आप थोड़े समय में छप करके तैयार हो जाएगा, मुनिराजों के जीवन चरित्र के ऊपर है। अरे यदि उसे पढ़ लेवे तो ऐसा लगे कि ये क्या बातें लिखी है, अद्भुत बातें, बहुत अद्भुत बातें। कभी अकेला बिना लगाम घोड़े की तरह न रहे, कौन? 8वीं प्रतिमाधारी, 9वीं प्रतिमाधारी, 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी मुनिराज, मुनि अवस्था वाले, त्यागी, संयमी, कभी बेलगाम घोड़े की तरह अकेले नहीं रहे। क्या लिख रहे हैं? बेलगाम घोड़े की तरह हमेशा अपने सरीखे त्यागी व्रतियों के साथ ही रहे, जिससे सर्वदा धर्म साधन बनता रहे। बोलो, अकेले नहीं, एकल विहारी का निषेध कर रहे हैं, अकेले रहने का निषेध कर रहे हैं। और क्या बतला रहे हैं? सुनो, अकेला फिरने से व्रति भी स्वच्छंद, प्रमादी, दूषण युक्त हो जाता है, जैसा कि बहुधा आजकल देखा जाता है। कितना कह दिया प्रदीप पाटनी जी साहब, बोलो हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं? अकेला नहीं रहे, अकेला रहेगा तो स्वच्छंदी हो जाएगा, कौन रोकेगा, कौन टोकेगा, कुछ भी करूं, कहीं भी उठूं बैठूं, कुछ भी करूं, मेरे ऊपर कौन है, किसी का शासन नहीं चलता। ये कह रहे हैं नहीं भाई, अकेले नहीं, संग में रहो, त्यागियों के साथ में रहो, व्रतियों के साथ में रहो, हैं, सब लोगों के साथ में उठो बैठो, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो दूषण युक्त हो जाओगे। और आजकल देखा जाता है प्रमादी हो जाते हैं, जैसा देखा जाता है। अतः इस स्वच्छंदता से सदा बचे। धर्मात्मा जब ये प्रतिमा ग्रहण करे तब देखे कि मेरी स्त्री या मेरा पति दोनों ही, धर्मात्मा जब ये व्रत धारण कर रहा है ना, 8वीं प्रतिमा ले रहा है, आरंभ त्याग प्रतिमा, उस समय ये विचार करे कि मेरी स्त्री, मेरा पति या पुत्र बांधव आदि मुझे धर्म साधन कराएंगे या नहीं कराएंगे, विचार करके लेगा। अकेला है, साथी है, शादीशुदा था, बाद में व्रत ले लिए, पत्नी कराएगी या नहीं, पति कराएगा या नहीं, सहयोग करेगा या नहीं, परिवार कुटुंबीजन और कोई साधर्मी लोग हेल्प, बराबर विचार करें इन सब चीज़ों के बारे में। तब जैसा अवसर हो वैसा व्रत धारण करे तो ठीक, अन्यथा व्रत लेकर छोड़ने से स्वयं का पतन और धर्म की हंसी होती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।